से मैं मोहबीगढ़ में आई हूँ, उस दिन से मैं दुख की पोटली झेलते झेलते अपनी सासू से और अपनी ननद से मुझे अब बर्दाश्त नहीं जाती है। क्योंकि मैं जब से आई हूँ उस दिन से मैं अच्छी अच्छी भोजन बनाती हूँ, 56 भोजन की व्यंजन बनाती हूँ। सास और ननद खाना खा लेती है तब पर भी मुझे उल्हन अपराध देती है। जो कैसी अभागल घर की बेटी है, कैसी डैन वंश की घर खानदान घर की बेटी है, तब से ये अब मेरी महल में आई है, उस दिन से इसकी हाथ से भोजन अच्छी नहीं बनती। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, तू तो जानती है माँ, मैं जब अपने बाबा के राज में थी तब पर भी मैं तुम्हारी पूजा करते बिना मैं खाना नहीं खाती थी माँ। माँ मेरे ऊपर क्यों बेमुख हो गई माँ? आज मुझे सास, मेरी ननद और गांव की टोला पड़ोसन जितने भी है सारे मुझे ताना मारती है, जो रानी सोना के हाथ से खाना अच्छी नहीं बनती है। माँ मैं क्या करूँ, मुझे इतनी ठेस पड़ती है, इतनी मुझे कोस पड़ती है, इतनी मुझे गज्जर करती है, ननद होकर के मुझे ठुनका चला देती है। माँ अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई तो उपाय लगा दे माँ, जो मैं बचूं या ना बचूं, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। जब तू मेरी सामने तैयार नहीं होगी तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी। पर इस सास और ननद की मैं उल्हन अपराध सुनने वाली बेटी नहीं। शाबाश। हे के नित दीना पूजा कर लियो के बेटा खाऊ की अधूरा गाते चाय आपने के खन की बेटा खाऊ की गे अतोरे के मंदिरा बा पूजा के कलियो सोई थी, मैं नित दिन रोती हूँ सास और ननद की कोस से गजन से। तो आज रात मेरी सपने में माँ दुर्गा ने आती है और बोलती है बेटी ऐ सोना नागिन, बेटी तू इतनी हिम्मत वाली होकर के जादू गिरनी और बैन होकर के तब तू बेटी इतना मायूस हो जाती है निर्बल मनुष्य को देख करके। बेटी तुम कभी हिम्मत हारना नहीं बेटी, क्यों तो तू पीछे रहेगी तो तेरी आगे मैं रहूंगी। माँ तू तो सही सपना में दिखाई माँ, तो जब तक मैं अपने बाएं हाथ में गोदना नहीं गोदाऊंगी तब तक मेरी जीवन में शांति नहीं होगी और मेरी हाथ की भोजन अच्छी नहीं बनेगी। तो ठीक है मैं यहाँ से दरबार को जाती हूँ, वहाँ पे अपने स्वामी मिलेंगे तो स्वामी को बोल दूंगी, नहीं तो मेरे देवा पंडित मिलेंगे तो उसको सारे वीरतना कह के सुनाऊंगी और जहाँ पे नट्टीन मिलेगी वहाँ से नट्टीन को ला करके जब तक मेरे बदन में गोदना नहीं गुदवाएगी तब तक मैं भोजन ग्रहण कभी नहीं कर सकता।
प्रणाम भाभी जी। खुश रहिए देवर जी। भाभी जी, देवर जी, आज क्या जरूरी, क्या मुसीबत कि आज अपने दरबार में मंत्री को बुलाए हैं? सिटी बंद करो। सिटी बंद कीजिए। देवा, हाँ बोलिए। आज तुम्हारी भाभी की नसीब फूट गई है। इसलिए क्यों? सिटी बंद करो ना रे। देवर जी, देवर जी बोलिए। आज मैं जा रही हूँ, एक मन करती है तो जा करके ट्रेन में कट जाऊं, नहीं तो एक मन ऐसा होती है कि मैं जहर खा करके आज अपने प्राण को तेज दूंगी। किया है कुबाले भाभी है, सही बोल रही हूँ। कहीं क्या है सुनो, किया तो और कमला भाभी है, राजदार किस्सा महा का फुटिए गेलै रे बारवा बाबू हो मोर, सासु नदिया दै छैये हमारो ये उल्हानवा, तोहरो के पतिया रे ये कच्चे बापड़ पौधा, तोहरो के पतिया रे बेटा रे जादू रे पौधई एक काबे है रताया कर दबरवा हो बाबू हमर, एक कबे रताया कर भौजी हो सोना बाप न करो मयल के जसरी आप तोहर लखिया बताई भागी का मोह भावे नहीं कोई कस के छतरी उंगली ये पता उंगली ये कटिए लगा तोरो भौजी आल पर बने मारो के जहान आल बता दो भाभी ये जवाब देवर जी। भाभी जी, हाँ, आज जानते हैं रानी सोना के ऊपर 2-3 का बेटा आंख दिखाएंगे, मैं आंख को निकाल के गोटे खेलूंगी। जो डेट की बेटी मेरे ऊपर नजर उठा के देख लेगी, मैं उसके सिर नाम जाके उसके बेटा को कट लूंगी। सारे हे कुशल निर्धना भाभी है सुना, जहिया से तोला ललका है मोरा भैया जी सबा के है प्रतिष्ठा जग के है महावीर
भाभी जी, देवर जी, अरे जब से आपको बोला मेरा भैया उठा करके नैना किला समाज मोबाइल आया है, आज तक तुम्हें दरबार नहीं आते थे है? लेकिन आज क्या जरूरी, क्या मुसीबत कि रंग महल छोड़ करके तुम्हें दरबार आई है? किस लिए, क्यों? सही बात पूछे देवर जी। देवर जी, आज तुम्हारी रानी सोना की, तुम्हारी भाभी की किस्मत फूट गई है, इसीलिए मैं रंग महल को छोड़ के आपके दरबार में पहुंच गई हूँ। भाभी देवर जी, बोलो। मुझे उल्हन सुनते सुनते, मार खाते खाते, ठुमका चलाते चलाते मेरी हिम्मत में अब बन नहीं रही, इसीलिए आपके पास मैंने आ चुकी हूँ। देवर जी, हाँ, जानते हैं, जानना चाहते हैं अब क्या हुआ मेरे साथ? देवर जी, जब से आपके भाई आप लोग नैनागढ़ से मोहरीगढ़ में मेरी डोला को लाए हैं, उस दिन से मैं सबको अपने मान सम्मान दी हूँ, अपनी माँ की तरह मैं रखी हूँ। देवर जी, खाना तो मैं अच्छी बनाती, तब पर भी आपकी बहन और आपकी माँ दोनों मिल करके सारे गांव में हल्ला करती है और मुझे गर्जन करती है, कैसी डैन वंश की खानदान की बेटी है, खाना तो यार बनाती है अपने हाथों से, इसके हाथ से खाना अच्छी नहीं लगती। सही बोल रही हूँ। देवर के सुनैला अवजिया हैया सुने अब की आये देवर ये मैं आज रात में लाली से पलंग पे सोई थी। देवर जी, मेरे सपना में माँ दुर्गा आती है और मुझे जगाती है, बेटी तू क्यों निराश होती है, क्यों इतनी रोती है, क्या हुआ? दो ठुनका चलाती है तो तुम्हारी ननद और तुम्हारी सास। चलो ठीक है बेटी, तू अपने बाँ में हाथ में गोदना गोदा ले, तुम्हारी हाथ से भोजन अच्छी बनने लगेगी। क्या? हाँ देवर जी। क्या मेरी माँ बोलती है? मेरी बहन बोलती है? हाँ देवर। शाबाश, कहना भी बिल्कुल ठीक है। जिस रोज से आपने नैना किला से राजमहुआ आई है, जब आप खाना बनाती है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बरगाई के बाद 10 थारी खा ले छिए, पेट नहीं भरे छे। अरे कोई फुट्टा फिर खेची को तरा तो समझ लियो, तू नी कहबी, तू हमरा तरफ है ना, तू हो तो अपने मैं ये बहन सन के बहन सही निकल छी। बाबू लौआ तखने लो बाहर गले, हमें तखनी से कहलिए सब बात नहीं बुझलक, जब एकरा मैं बहन दा कहे लगलिए तो ई कहे छे कि हमरो अहाँ के हाथ से खाना नहीं। ठीके बोल छी। आए हम बादुआ तो तोरी मां हेड को गाड़ी दादा के हालत में दे दी। तोरी बहन हे तो ए आराम जाती एगो गार नीचा नहीं
समझे नहीं देबो तू जाने छी ने गे आराम जादे हम तो ठीके कह छियो जे दिन से खाना तू बनबे लागले है 4-5 थारी क्या ले छी भैया हमरा पेटो नहीं भरिए भूख लागले रही बाजार नहीं गिर गेलो पेट में हमरा क्या गिरते बाजार गिरते है ठके ताक पेट में पगड़ा पर क्या गिरता है हाँ देवर जी आपको जहां पे नट्टीन मिलती है इमाम रखिया में आप वहां से जा करके मेरे लिए नट्टीन को लाइए और मेरे बामे हाथ में गोदना गोदाइए मेरे हाथ में जब तक आप गोदना नहीं गोदाते हैं तो मैं अंजल को त्याग दूंगी सुना गोदना गोदबे बे हाँ आ जब तक गोदना नहीं गोदबा हम जाए छे जहर खा लब जहर खा लेबे नहीं तो पलंग धरने रहबे सुई के टटा जबे जितना प्राण छूटे के दे छूट आ तोरी बाहे बाबा गोदना मर जाइता ओ बाबा हो जेबो मर जाइबा देवरा हे फोटो आ भौजी है तो फेरो ना ही मिलता देवरवा है भौजी है हाय सोनावा कहता हूँ मर जाइबा बात है हम क्या कहना है तेरे भावे रावे मोहा पावे मारी हा जाइबा देवरो हम बिना गारिया में जाए फेरो ना ही लौटिए के अइता है भौजी है ऐ सोनावा ऐ सोना रे अरे भवालिया मोहबा जुगा जुगा नामल कवरा बाबू मोर भगवान भाला कई तोहरा के बड़े बड़ा देवर है तोहार तोहरा से पहले बता आवते बधी तोरा के मिर्गी आवे छो रे आराम रुको प्रचार के लिए हाँ तो आप है करमचंद जिया हो दुलारुआ हम दुनिया में सूंगा भागावा भलाई कहता हो बाबा हो सले तरी तू सकेले कब तक दिल कैसे कहागा जिया जिया सचना सारे दुनिया में अगियो नहीं चलवे बाबू पानी नहीं सदाई अगियो नहीं चलवे बाबू पानी में सदाई बता के चले तारे हम तारे चाचा है तो बेटा देवर जी भाभी अब लेट नहीं करिए हाँ लेट जितना करेंगे आप भाभी सोना की मुंह देखने के बाद आप तरस जाएंगे भाभी जी बोलिए सोचने के लिए ये गम मत रखिए कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे ही पहले देवा पंडित मर जाएंगे नहीं देवर लेकिन जी। भाभी जो आप चाह रही है मैं वह काम पूरा करके ही छोड़ूंगा क्या आप चाहती है हाँ देवर जी जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी आप बालिकाबलू किला में जाइए नजर खिला करके जहाँ पे नटीन मिलती है वहां से आप नटीन को लेके आइए मेरे हाथ में जब तक आप गोदना नहीं गोदाएंगे मैं अंजल त्याग ठीक है भाभी तो आप रंग महल जाइए मैं यहाँ से चल रहा हूँ नटीन के उपदेश में ठीक है देवर जी मैं चलती हूँ और आपकी दुर्गा सुन
अवश्य आज मेरी भाभी रानी सुना एक गोधना के लिए मरने के लिए तैयारी हो गई है, लेकिन मैं उसे मरने के लिए नहीं दूंगा। अरे जब तक मुझे ये राजबाबा में जिंदगी बचेगा तो मैं उन्हें गोधना गोदवा कर ही छोड़ूंगा। और यहाँ से मैं चल रहा हूँ कहाँ, जहाँ नटीन मिलेगी मैं वहां जाकर के नटीन को साथ करके लाऊंगा। राजबाबा मैं अपने भाभी रानी सोना को गोदवा करके छोड़ूंगा। बल्लू है मम्मी। अरे रमा काला पटिया मेरे भाला, अरे कैसे भैया रही देश के लड़े, माता बहन समाज हमारे मेलाध्यक्ष दीपन बाबू, जो सभी हमारे माता बहनों भाई बंधु से आज विनती किया है, ये समाज का मेला है, व्यक्तिगत किसी को नहीं है। और हमारे समाज में जो भी माँ बहनें हैं, भाई बंधु है, सबको इज्जत है, सबको मान प्रतिष्ठा है। और सही बात बोल कर गए हैं कि कलश भाषण के बाद सभी आदमी को मान सम्मान किया जाता है कि आप 11-12 बजे आकर के कलश भसवा दे और बाबा सलहेश महाराज को विसर्जन करवा दे। तब तक के लिए 7-8 बजे 8 बजे तक नाचे शुरू रहते, 8 बजे तक नाचे शुरू रहते। हाँ तो बस अच्छा ठीक है तो मेरा मालिक को कहना है कि 8 बजे दिन में ही कलश भास जाएंगे, यानी कलश को विसर्जन किया जाएगा। लेकिन जिस माँ बहनों को साधा होगा बाबा की साथ, वह जाकर के कलश को भसा दे। और जिस माँ बहनों भाई बंधुओं को साधा हुआ नाच देखने के लिए, तो नाच को अमानत देखिए, शांति रूप से देखो, शांति को दान दे, आहिस्ते आहिस्ते नाटक को मजा ले। तो आइए, आज मेरी भाभी जी और रानी सोना ने बोल करके गई है कि जब तक राज बाबा में मुझे गोदना नहीं गोदवाओगे तो मैं राज बाबा में नहीं बच पाऊंगी। लेकिन मेरा भी वादा है कि जब तक मैं रानी सोना की बहू में ना गोदना गोदवाऊं तो तब तक सुखचैन को सांस नहीं ले सकता हूं। अब यहां से मैं जा रहा हूं कहां, जहां गोधना वाली मिलेगा नटीन, लेकिन नटीन तो अगल बगल में नहीं मिलता है। नटीन मिलेगी कहां, पहाड़पुर बख्तियारपुर। मुझे पता है उनको ही बस्ती में हम 10 बार प्रोग्राम किए हैं
और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहाड़पुर में जाकर के मैं नटी से बात करता हूँ और बात करके जितना भी हुआ पैसा लेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ और ले आकर के मैं भाभी सोना की गोधा अवश्य गोदवाएंगे। किया हो रामा किया हो परमात्मा राम राम करे चतरा रे देवा बता भैया हो किया हो रामा उठा के चले जे बना दिन तेरा अपने बल से हर चीज कर सकती हूँ। आज मैं संघर्ष उस राजा के दरबार में जाती हूँ और मैं वहां जाकर के सारी लीला रचाऊंगी और आप कोई भी रहने दो जाएगा।